अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एजुकेशन के साथ मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर निसाब तालीम के हवाले से, मेयार तालीम के हवाले से। हमारे पास स्टूडियोस में मौजूद हैं मियाँ ज़काउर रहमान साहब, जो कि तालीम के शोबे से एक अरसे से वाबस्ता हैं। मियाँ साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मेयार तालीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं, निसाब के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं जो गवर्नमेंट का निसाब है, जो गवर्नमेंट का मेयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अतीक साहब, मैं आपका और रॉयल टीवी वालों का शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज ये दावत दी कि मैं अपने कुछ ख्यालात अवाम तक, गवर्नमेंट तक पहुँचा सकूँ। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया है कि सेटिस्फेक्शन का, कि आप मुतमिन है कि गवर्नमेंट के मेयार तालीम से, नो डाउट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो अच्छी बनती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जैसे ही गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, नीचे आती है, उसमें फिर रद्दोबदल होती है, फिर एमई के वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। आपका ख्याल है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है? करप्शन ने तो सब कुछ तबाह कर दिया है। तो जब इम्प्लीमेंट, सबसे मेन चीज जो होती है ना जी, वो इम्प्लीमेंटेशन है। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ऊपर ऊपर जो मर्जी कहते रहे। चीफ मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं कि जी मैंने करप्शन खत्म करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। चीफ मिनिस्टर साहब जो लगे हुए हैं वो तो दानिश स्कूल बनाने पे लगे हुए हैं, सॉरी टू से। और दानिश स्कूल एक चीज़ ठीक है, अच्छा है, दानिश स्कूल से हमें इनकार नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो गांव में हैं, देहातों में हैं, जिनकी दीवारें नहीं हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, जहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं यहाँ पे। आप नो डाउट, मैं थोड़ा अर्सा पहले मैंने एक दफ़ा पंजाब टीवी वालों ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ भी दानिश स्कूलों के बारे में जिक्र हुआ था। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि नो डाउट दानिश स्कूल एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मगर कितने लोग उससे मुस्तफीद होंगे? असल तो बात यह है, कितने लोग उससे, इतने बड़े प्रोजेक्ट से, इतनी बड़ी रकम से कितने लोग मुस्तफीद होंगे? 4 अरब रुपए इन्वेस्ट किए गए दानिश स्कूल्स के ऊपर, और बेनिफिशरीज उसके 6,000 या मैक्सिमम 7,000 बच्चे हैं, ऐसे ही है। तो अगर वही 4 अरब रुपए उन स्कूल्स के ऊपर खर्च कर दिए जाते जिनकी हालत ज़ार पे रोना आता है। सर, ये तो आपने कह दिया, रोना आता है, नो डाउट। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे स्कूल हैं, क्या कहीं पानी के बगैर आप समझ सकते हैं कि बच्चे पढ़ सकेंगे? बैठने के लिए जगह नहीं है, टाट नहीं है, फर्नीचर दूर की बात है, बिल्डिंग नहीं है। मेरे स्कूल में एक टीचर काम करती थी, मैं तो उसको कि गवर्नमेंट स्कूल में ऑफर हुई, उसने गवर्नमेंट जॉब कर ली। मैंने कहा जाओ बेटा, बेस्ट ऑफ लक। तो बाद में आई तो वो कहने लगी कि सर मुझे जॉब तो मिल गई है, मगर एटमॉस्फेयर बहुत गंदा है। मैंने कहा क्या है? कहती सर पीने के लिए पानी नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि टॉयलेट नहीं है वहाँ पे। ऐसा ही है। और टॉयलेट के लिए मैंने कहा फिर आप लोग क्या करते हैं? कहते साथ हमसायों के घर जाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसी पे थोड़ा सा अगर हम आते हैं, आपने फरमाया कि हुकूमत तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन निचले लेवल पे आके करप्शन की नज़र हो जाती है हर चीज़। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 64 साल होने को आए हैं, 65 साल तकरीबन होने को आए हैं पाकिस्तान बने हुए, आज तक गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया है कि हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें? एक निसाब कर सकी गवर्नमेंट, एक मेयार तालीम कर सकी? नहीं कर सकी, और ना ही हो सके। फिर हम कैसे उसको अप्रिशिएट करें? ना ही हो सकेगा। और इसमें जितनी तवज्जो चाहिए थी, क्या दे सकी? तालीम के शोबे तो हमेशा, तालीम के शोबे को कोई कौम, किसी मुल्क की तरक्की का राज, सबसे पहला राज उसकी एजुकेशन है। अगर एजुकेशन नहीं होगी, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। और अभी एक जो बहुत बड़ा थ्रेट हमारे सर पे मंडला रहा है वो ये है कि आइंदा 15-20 सालों में जो हाल होगा एजुकेशन का, और जो इनकी प्लानिंग्स हैं, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि सबसे बड़ा क्राइसिस ही हमारा एजुकेशन के ऊपर आने वाला है। और तो फिर आप कैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जनाब ऊपर लेवल पे बड़े काम होते हैं और नीचे आके करप्शन होती है? ऊपर ही कोई काम नहीं होता।
करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हमारे खून में सरायत कर चुकी है। नीचे से लेके ऊपर तक हिस्सा पहुंचता है बराबर का। और आज जो एक प्रोजेक्ट बनता है ना, कोई भी प्रोजेक्ट, कथा नजर मैं समझता हूं सीएम साहब बहुत सिंसियर होकर चल रहे हैं, मगर ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट बनता है 40 कम अज कम 40% उसमें कमीशन निकल रही है। वो कौन ले रहे हैं कमीशन? आप समझते हैं मैं क्या 40% कोई भी प्रोजेक्ट है, सड़क का है, स्कूल का है, बिल्डिंग्स का है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर किसी भी इदारे का हेड अगर सिंसियर हो तो उसका नीचे का अमला सिंसियर लाजमी होता है। सर कुछ ना कुछ कंट्रोल तो होता है, कंट्रोल तो होता है। तो फिर तो हर जगह ही करप्शन है, हर जगह करप्शन है। सिंसियर कोई नहीं। फिर दानिश स्कूल बनाकर कहते हैं हम सिंसियर हैं, कैसे? वो मैं तो कहता हूं कि वो आवे का आवा ही बिगड़ चुका है। लेकिन आपकी पहले और हमें ऊपरले लेवल पे कुछ काम हो रहा है, लेकिन नीचे ऊपरले लेवल पे यही कि सीएम साहब अकेले सीएम साहब क्या करेंगे, उनको वो टीम ही नहीं मिल पा रही। लेकिन अकेले सीएम साहब ने ही दानिश स्कूल बनाए ना, ये किसी और का आइडिया तो नहीं, उन्हीं का आइडिया था। मे भी उनकी सोच जो हो, उनकी जो थिंकिंग हो, वो ये इस लेवल पे हो कि मैं ये दानिश स्कूल बनाऊंगा तो इससे मुझे बेहतर रिजल्ट आएंगे। मुझे बता रहे, मुझे एक दिन मैं पेपर में पढ़ रहा था कि दानिश स्कूलों का म्यार जो है एहसन कॉलेज के बराबर। नो डाउट उसका म्यार कुछ भी है, हमें मगर मुझे वहां से वो रिजल्ट नजर नहीं आ रहे, और मैं नहीं देख रहा कि वहां से वो रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। और वो भी पॉलिटिशियंस की नज़र या पॉलिटिकल जो वहाँ पे लोग हैं उनकी नज़र तो नहीं हो रहा कहीं कि वहाँ पे जो बच्चे एडमिशन जिनको मिलता है वो जाहिर है उन्होंने वोट तो लेने हैं वहाँ से। कौन से बच्चों को एडमिशन मिलता है? और फिर वो बच्चे, सर जैसा एटमॉस्फेयर बहुत काउंट करता है, लोकेलिटी बहुत काउंट करती है। आप उस एरिया को डेवलप करें, वहाँ उनको बुनियादी जो सहूलतें हैं वो प्रोवाइड करें। एक बच्चा जुग्गी से निकलता है, वो दानिश स्कूल में चला जाता है, घर आके फिर उसी जुग्गी में आ जाता है, वही उसकी रहन सहन वही रहता है। क्या करेगा वो? उसका माहौल नहीं बदलता, एटमॉस्फेयर नहीं उसका बदलता, तो मेरे नहीं ख्याल में कि वो रिजल्ट दे पाएगा। सबसे बड़ी बात एक्चुअली जो होती है ना, वो एटमॉस्फेयर की होती है, फिजा की होती है, माहौल की होती है, एरिया की होती है। अगर 10 बंदे पढ़ने वाले हैं, उनमें 2 नालायक भी बिठा दें तो वो भी पढ़ जाएंगे। अगर 10 बंदे नालायक हैं, उनमें 2 पढ़े लिखे पढ़ने वाले बच्चे बिठा दें, वो भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन बच्चों का क्या कसूर है जो उसी झुग्गी के साथ वाली झुग्गी में रहते हैं लेकिन वो दानिश स्कूल नहीं जा सकते? उनका क्या कसूर है? और एक गवर्नमेंट के लेवल पे उनको तो फिर सबको एक ही नजर से देखना चाहिए और सबके लिए एक ही सलूक रवा रखना चाहिए। बेहतर तो ये था मेरी नजर में कि तमाम जितने भी स्कूल थे उनमें बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड की जाती। तमाम बच्चे ही दानिश स्कूल में समझते कि हम दानिश स्कूल में हैं। जितना इतना पैसा दानिश स्कूलों पे लगा है, मेरे ख्याल में अगर थोड़ा थोड़ा पैसा तमाम स्कूलों में लग के बिजली प्रोवाइड, खुद बिजली तो इस वक्त पूरे मुल्क का मसला बन गया है, मुनियादी सहूलतें, पानी, टॉयलेट, पंखे, छत वहाँ मुहैया कर देते। हमने तो ऐसे स्कूल देखे हैं जब बारिश आ जाती है, छुट्टी हो जाती है। जी, वहाँ प्रोवाइड करते, बच्चे इल फील ना करते, सिक्योर फील करते, हैप्पी फील करते कि हमारे स्कूल में फर्नीचर आ गया, हमारे स्कूल में टाट आ गए, हमारे स्कूल में टॉयलेट। अगर किसी स्कूल में टॉयलेट है भी, अगर स्कूल में कमरे हैं भी, ज़रा कमरों की हालत-ए-ज़ार देख लें, आप रो के वहाँ से निकलेंगे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि देखें, हर बंदा ये चाहता है मुझे गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। मैं करप्शन की बात करता हूं। ठीक है। हर बंदा ये चाहता है मुझे गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, मगर जब वक्त आता है तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा दाखिल करवाने के लिए वो तैयार नहीं है। जब वक्त आता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। इस वक्त एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।